गंगानगर ब्रिज घाट रह रहे हिंदू बंगाली समुदाय के लोगों ने उत्तर प्रदेश की सरकार की शोषण के कारण जल समाधि लेने का निर्णय लिया है। जी हां, गंगानगर ब्रिज घाट में रह रहे बंगाली समुदाय के लोगों के संग सरकार कर रही है शोषण। हिंदू बंगाली समुदाय के लोगों ने इच्छा मृत्यु की मांग की सरकार से और ब्रिज घाट गंगा में जल समाधि लेने की शपथ दी। अगर 1 माह के अंदर उनके पहचान पत्र का कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो भेदभाव 1986 में तत्कालीन विदेश मंत्री नारायण दत्त तिवारी द्वारा नसबंदी कार्यक्रम के तहत बंगाली मूल के विस्थापित परिवारों को गंगानगर ब्रिज घाट में जमीन आवंटित की गई थी। नसबंदी कार्यक्रम के तहत बंगाली मूल के विस्थापित परिवारों को गंगानगर ब्रिज घाट में जमीन आवंटित की गई थी, परंतु बंगाली समुदाय के साथ तत्कालीन बीजेपी सरकार और पिछली कांग्रेस सरकार शोषण और प्रताड़न के सिवाय कुछ नहीं किया। हिंदू बंगाली समुदाय के लोग अपने पहचान पत्र के लिए पिछले 30 साल से संघर्ष कर रहे हैं, परंतु जिलाधिकारी, लोकल इंटेलिजेंस और पुलिस प्रशासन के गलत रिपोर्ट होने के कारण उत्तर प्रदेश में रह रहे बंगाली हिंदुओं के संग शोषण हो रहे हैं और उनके अधिकारों से उनको वंचित किया जा रहा है। अखिल भारतीय बंगाली एकता मंच के संस्थापक सुब्रत विश्वास ने कहा कि सरकार ने भेदभाव बंद नहीं किया तो उसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगा। जल्द बंगाली समुदाय एक बड़े आंदोलन करेगा और ब्रिज घाट गंगानगर में रह रहे बंगाली समुदाय के लोगों को 1 माह के अंदर पहचान पत्र नहीं दिया गया तो ब्रिज घाट गंगा नदी में ग्रामीण स्वेच्छा से इच्छा मृत्यु की मांग के तहत गंगा समाधि ले लेंगे, जिसका जिम्मेदार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, हापुड़ के जिला अधिकारी, लोकल इंटेलिजेंस और पुलिस प्रशासन होंगे, जिनके गलत रिपोर्ट के कारण बंगाली परिवारों को कई वर्षों से घुसपैठिया बंगाली देशी होने का ताना शासन और प्रशासन द्वारा कसा जा रहा है और बच्चों को स्कूलों में भी इस कारण लोगों को विदेशी होने का भेदभाव सहना पड़ रहा है। हम 40 साल हो गए यहीं पर आए गंगानगर में और नसबंदी केस लिया हमारी और सरकार प्रशासन हमें यहाँ पर बैठाया तो 40 साल से बैठे हैं। हमारा वोट भी थे, राशन भी थे, राशन कार्ड भी थे और राशन कार्ड वोट लिस्ट सब हमारा निरस्त कर दिया। छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, इन्हें बांग्लादेशी बोलते हैं, इसे कोई मर्यादा नहीं देते। फिर हमें वोट नहीं है, राशन नहीं है। कितना कोरोना के टाइम सब जगह सरकार खाने को दिया, चावल दिया, आटा दिया, हमारा लिए नहीं कुछ है, नहीं हमारा वोट है ना कुछ है। कल ऊपर से आदेश आएंगे तुम्हारा कर देंगे, पता नहीं आदेश कहाँ से आएंगे। कोई भगवान आदेश भेजेगा हमारा लिए। ये भारत में सब जगह वोट के अधिकार है, लेकिन हमारा वोट के अधिकार क्यों नहीं है? हमारा राशन कार्ड नहीं है और कोई अधिकार नहीं है। क्या? बहुत सारा दिया, हमारा चप्पल घिस गया। खुद हम कह रहे हैं, हमें ज्ञापन देते थे, हमारे चप्पल घिस गया, लेकिन हमारा कभी वोट नहीं बना। इन्होंने आश्वासन दे रहा हम कर देंगे, हम कर देंगे, आज तक तो नहीं करा उन्होंने। तो हम ये आगे सोच रहा हूँ तो ये जिंदगी हमारा बेकार ही है। हम मर जाए तो ही अच्छा है। अगर हमारा सरकार 1 महीना में अगर नहीं सुनेगा तो हम गंगा में डूब के मर जाएंगे, लेकिन दोबारा इनसे वादा नहीं करेंगे। अब ये हमें झूठा वादा देखे इतना दिन रखा है। यहाँ पर हमारे ब्रिज घाट में बंगाली समुदाय के गंगानगर में कई परिवार रहते हैं, कई वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। इनको कई बार इन लोगों के कई अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से, कई अलग अलग संगठनों के माध्यम, सामाजिक संगठनों के माध्यम से इनका ज्ञापन शासन और प्रशासन को दिया गया है, परंतु शासन और प्रशासन, LIU, जिला अधिकारी और कई अलग अलग महकमे सरकारी इन लोगों को पूरी पाकिस्तानी और गलत ठप्पा लगा के इन लोगों को प्रताड़ित करें, परेशान करें। इनके बच्चों को, रहने वाले जो बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, उनको बांग्लादेशी घुसपैठिया कहा जाता है, उनको असम्मान किया जाता है, इनको यहाँ से अधिकारियों से वंचित किया जाता है। जबकि 1947 की बाद जो आए बंगाली हैं 1971 के पहले, उन लोगों को भारत की नागरिकता देने की अपील इंदिरा गांधी ने भी की थी, परंतु उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं। अगर ये बांग्लादेशी हैं, ये घुसपैठिया है, तो मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से सवाल कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनका जन्म लाहौर में हुआ था, और लाल कृष्ण आडवाणी, जिनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था, उन लोगों को किस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री और भारत के जो नंबर 1 पार्टी है उसके अंदर उनको अधिकार दिया गया रहने का? अगर वो घुसपैठियों को रहने का अधिकार है तो ये घुसपैठिया को क्यों नहीं अधिकार है इस देश में? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई घुसपैठिया, इस देश के अंदर कोई भी विस्थापित हुआ, शरणार्थी हुआ, वो लोग अपने दर्द की वजह से नहीं, बंटवारा हमने नहीं करवाया, अखंड भारत से बंटवारा होके आए थे। अगर इन लोगों को इनको अधिकार नहीं मिला तो इन लोगों ने फैसला लिया है कि 1 माह के बाद वो यहाँ पर ये क्या कहते हैं आपके ब्रिज घाट में
जल समाधि लेंगे पूरा का पूरा गांव। ऐसे अपमानजनक किस प्रकार से रहेंगे? ये बच्चे जो स्कूल जाते हैं किस प्रकार से अपमान सहेंगे? अगर इस चीज़ का कोई निदान नहीं निकलता और कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन इसका बहुत बड़ा दोषी है, क्योंकि वो सुनवाई नहीं कर रहे इन गरीब परिवारों का। इन लोगों का नहीं सुनाई दे रहा है। इन लोगों को इनका अधिकार मिलना चाहिए। इन लोगों को इनका अधिकार मिलना चाहिए, और अधिकार नहीं मिला तो 15 दिन बाद आज से 15 दिन बाद हम यहाँ पर आके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को खून से लेटर लिखेंगे, और जिसका जिम्मेदार भी शासन और प्रशासन होगा। और प्रशासन और प्रशासन को चेता देना चाहते हैं, अब ये जो बंगाली कम्युनिटी है जो उत्तर प्रदेश में रहती है वो चुप नहीं रहेगी। इनको पूरा अधिकार देना पड़ेगा और इनको इनका सम्मान देना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।